अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेशमी आलू के पराठे। आप इसको चेक कर सकते हैं। कहीं से भी आपको लग रहा है ये आलू के हैं, लेकिन ये वाकई आलू के हैं और ये आपके जो है नाश्ते में चार चांद लगा देंगे। टेबल पे आपके गेस्ट आए होंगे, उनको बना के खिलाएंगे, उनको याद रहेंगे कि हमने पराठे खाए थे और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आलू के हैं। चलिए आइए जो है रेसिपी है इसकी स्टार्ट करती हूँ। इसके सीक्रेट सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है ये याद रखना है आपको, जो प्योर जो है वो मैदे के नहीं बनाने हैं। इसमें जो आटा मिक्स करना है, मैंने जो है 1.5 कप जो है मैदा लिया था, उसमें हाफ कप जो है वो मैंने आटा शामिल करके उसको छान लिया था। पहले ही आलू बॉईल करके रखे हुए थे, आप रात को ही करके रख सकते हैं ताकि फटाफट सुबह काम हो जाए। उनको ग्रेट कर लिया ताकि वो कोई भी ना मोटे मोटे से ना आए, बिल्कुल वो आटे के अंदर ही ना मैश हो जाए, इसलिए बॉईल करके ग्रेट कर लिया। इसमें स्पाइसेस ऐड किए सारे, हरा धनिया खूब सारा शामिल करेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी आए। ये स्पाइसेस सारे बेसिक से स्पाइसेस है, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, दादर मिर्च है, जीरा है, नमक है, बस हरा धनिया है। ये स्पाइसेस इसके अंदर शामिल होंगे और इसको मैं अब मिक्स करूँगी। आलू को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अभी पानी नहीं शामिल करूँगी आटे के साथ, अगर ज़रूरत हुई तो बाद में हल्का हल्का पानी लगाऊंगी इसको। अभी ये आलूओं के साथ ही ना आटे को मिक्स करूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत यमी, इनका एक अलग सा ही टेस्ट है। बड़ों को जिनके दांत भी नहीं है इतने सॉफ्ट होते हैं, बच्चों को बना के देंगे वो भी इंजॉय होके इसको ना बहुत। इंशाल्लाह आपका जो टेंशन रहती है वीकेंड पे, इसको लाजमी ट्राई करना एक बार और मुझे भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत लाइट वेट। जब तक मैं आटे को जो है वो कर रही हूँ, गूंद रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जो भी इजी मैं कोशिश करती हूँ, मेरी हमेशा जो कुकिंग होती है वो ट्रेडिशनल होती है, सिंपल होती है और आपके बजट में रहते हुए आपको एक अच्छा जायका खाने की कोशिश होती है मेरी। अभी इसको हो गया था, इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रखना है आपको और इसको जी हटा के अब इसके हम कट कर लेंगे। इसको छुरी की मदद से भी कर सकती हैं, नाइफ की मदद से, या फिर आप हाथ की मदद से भी इसको कट कर लीजिएगा। फिर ये देख सकते हैं इस साइज के जो है वो पेड़े बना लेंगे। और जो आपको साइज अच्छा लगता, छोटे बनाने हैं छोटे बना लीजिए, या इस साइज के, ये मीडियम साइज है, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं है। पेड़े बना के भी कुछ देर के लिए रख दूंगी, सिर्फ 5 मिनट इनफ है। इसके बाद इसके ऊपर मैदा लगा के इसको जो है अब मैं बेल लूंगी। इसको बारीक बेलना है, बहुत मोटा बेलने की जरूरत नहीं है हमें, जितना बारीक बेलेंगे उतना ये इसके ऊपर मैदा छिड़क के तो हम इसको जो है वो बेल लेंगे। अच्छे से बेलेंगे, इक्वल हर तरफ से होना चाहिए और बारीक जो है इसको कोशिश करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा जो है इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा दूंगी पराठे की, जैसे रोटी होती है ना सेम ऐसे ही। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये बहुत लाइट वेट लगता ही नहीं है कि ये आलू के पराठे हैं। इसको आप अचार के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, कोई भी वटेवर कीमा वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आपके नाश्ते को चार चांद लगने वाले हैं। हम पंजाबियों की तो ये शान है पराठे। नॉन स्टिक पैन में मैंने इसको शामिल किया है, एक तरफ से पहले कुक कर लिया। देख सकते हैं इस पे जो है कलर आना शुरू हो चुका था। मैंने अब दूसरी तरफ से इसको सेकने के लिए रख दिया। ये देखिए इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, ये फूल रहे हैं बाकायदा जो है हमारे पराठे, जिससे चपाती होती है। और इसका कलर लुक चेक करें, देखने से ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी और इसकी खुशबू पूरे घर में महका देती है। और जब आप बनाएं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं ऊपर से जो है घी, ऑयल, कुछ भी, मक्खन, वटेवर जो भी आपने लगाना हो इसको लगाइएगा। हल्का हल्का लगा रही हूँ ताकि ये ज़्यादा भी ना रहे। अगर आपको बिल्कुल फ्राई करना तो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। एक तरफ से प्रेस कर करके सेक लूँगी ताकि अंदर से जो है हमारा आटा कुक हो जाए। अब इसको देखें, आप देखने से ही आपको लग रही है ना कि इसकी क्रेविंग हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मैंने क्योंकि इसको मिक्स किया। आप प्लेन जो है फ्लावर के भी बना सकते हैं, मैदा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ऐसी लुक चाहिए, बाजार जैसा टेस्ट चाहिए, तो इसको मैदे को और जो है आटे को जो है शामिल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बिल्कुल हाथ में आ जाते हैं और कोई इसका हैवी मटेरियल अलग से शामिल करने की और लेयर्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आप, इसको है ना कमाल का ये पराठा।
ये देखो, इसको रोल करके भी दिखाती हूँ आपको। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आइंदा आपके लिए बजट फ्रेंडली और इजी रेसिपी लेकर आती रहूँ और आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।